RNN के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अनीला, और जैसा कि आप जानते हैं हमने इस प्लेटफॉर्म से ऑटिज्म के हवाले से एक अवेयरनेस का कैंपेन शुरू कर रखा है और गाहे बगाहे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं अलीना बेग, जो कि बाय प्रोफेशन तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक ऑटिस्टिक बेटे की मदर भी हैं और इन्होंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है। अलीना एडमिन है ऑटिज्म रिसोर्स ग्रुप पाकिस्तान की। तो अलीना से ही पूछेंगे कि ये ग्रुप क्या है, कैसे इसको बनाने का ख्याल आया और इस ग्रुप के थ्रू अलीना किस तरह ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे जो इंडिविजुअल्स हैं या उनकी फैमिलीज हैं उनको किस तरह एंगेज करती है। जी अलीना। Thank you so much, Anila, for calling me up for talk about this thing. ऑटिज्म रिसोर्स ग्रुप को आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, बिकॉज जब मेरे बेटे का डायग्नोसिस हुआ था तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी ऑटिज्म को लेके। इतने रिसोर्सेस नहीं थे, इतने थेरेप्यूटिक सेंटर्स अच्छे नहीं थे जहाँ पे आप अपने बच्चे का जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सको। और मुझे ये कहा गया था कि योर चाइल्ड इज अ पेपर वेट, ये शायद लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर रिसोर्सेज आउट ऑफ पाकिस्तान। तो जब मैंने उनको एक्सेस किया तो मैंने ड्यूरिंग माय जर्नी आई रियलाइज दिस थिंग कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक दे कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड कि ऑटिज्म को किस तरीके से डील करना है, उन बच्चों को क्या चीजें हैं, क्या जरूरतें हैं, बिकॉज एक लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा आ रहा था। तो आई वांटेड टू सेट अप अ कम्युनिटी के जहाँ पे प्रोफेशनल्स और जो पेरेंट्स हैं एक प्लेटफॉर्म पे आए और आके अपने रिसोर्सेज शेयर करें, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करें, ताकि उनकी जुबान जो स्पेशली हमारी उर्दू जुबान है उसको उसके तहत उनसे लोग आराम से चीजों को समझ सके, सीख सके। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय जर्नी। ग्रुप है ऑटिज्म रिसोर्स ग्रुप पाकिस्तान। इसमें कुछ आप बताएंगे कि मेंबरशिप का क्या क्राइटेरिया है और किस किस्म की इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है इस ग्रुप में? एग्जैक्टली इसमें कोई एज सच मेंबरशिप का क्राइटेरिया तो नहीं है, एनीवन कैन जॉइन, बिकॉज आई बिलीव इन दिस थिंग कि जितनी ज्यादा इंक्लूजन होगी, जितनी ज्यादा आप मुख्तलिफ सेक्ट्स के लोग आएंगे और आके यहाँ पे एक दूसरे की जर्नी को देखेंगे, पेरेंट्स की स्पेशली जो इश्यूज है उनको सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो उतना ज्यादा बेहतरी आएगी हमारी सोसाइटी में। बिकॉज अभी भी 80 years बैक पीछे है हम यूएस से। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो गैप है इसको किसी तरीके से खत्म किया जाए। लेकिन बिल्कुल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये किसी ना किसी तरीके से ऑटिज्म में इंटरेस्टेड हो, ना कि वो सिर्फ आके एक सेल्फ प्रमोशन ही करें। तो यहाँ पे एज सच कोई अगेन कोई मेंबरशिप का क्राइटेरिया नहीं है। You just have to be interested in autism or learning about neurodiversity. क्वेश्चन जो मेरे जहन में आ रहा है अलीना वो ये है कि आप ये काफी साल हो गए आपको ये ग्रुप चलाते हुए, और ऑब्वियसली जैसा कि आप बता रही थी आपका बेटा है ऑन द स्पेक्ट्रम, तो आपका अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और उन पेरेंट्स से, प्रोफेशनल से, उन ग्रुप से आपका इंटरेक्शन होता होगा जिनको के ऑटिज्म समहाउ इम्पैक्ट करता है। तो आपने कभी कोई ऐसी चीजें, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी नजर से गुजरी है, या कोई मिसकंसेप्शंस जो कि पाए जाते हैं हमारे माशरे में अराउंड ऑटिज्म? बिल्कुल, मिसकंसेप्शंस तो अपनी जगह, टैबूज बहुत ज्यादा है। मिसकंसेप्शंस तो वही रेगुलर सी मिथ्स है जिनके बारे में अक्सर बात की जाती है कि ऑटिज्म इज नॉट क्यूरेबल या कोई डिजीज नहीं है, और इसी तरीके से कि ये बच्चे बहुत वायलेंट होते हैं या ये सारी जिंदगी बात नहीं कर सकते या स्किल्स अक्वायर नहीं कर सकते। जो चीजें मुझे सबसे ज्यादा हर्टिंग लगी या जो मैं टबूज जिन्हें कहती हूँ, वो ये था कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा ऑटिज्म के साथ है उसको कहा जाता है इससे जिन चिमट गया है, उनको दम जरूरत के लिए लेके जाते हैं। आई एम अ मुस्लिम, आई डू बिलीव इन जो रूहानी और इस्लाम और जो उस तरह की है, लेकिन आई ऑल्सो बिलीव इन दिस थिंग कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज चल रहे होते हैं ऑटिज्म के बच्चों के साथ जिनको आप वक्त पे कैप्चर कर लो तो बहुत ज्यादा बेहतरी आ सकती है।
यहाँ पे सबसे बड़ा एक जो चैलेंज हमें देखने को मिलता है, या जब भी आप किसी प्रोफेशनल के साथ, अब तो बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन पहले जब भी किसी प्रोफेशनल के साथ पास जाते थे तो वो आपको बहुत एक डार्कर साइड ऑटिज्म की दिखाते थे कि ये बच्चे कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, आप इनकी खिदमत करो, आप इन्हें घर में रखो, एजुकेशन का बिल्कुल छोड़ दो, बेहतर ये है कि आप इसे फंक्शनल कर दो। फंक्शनल में उनकी जो एक परसेप्शन ऑफ फंक्शनैलिटी है एक ऑटिस्टिक बच्चे की, वो सिर्फ यही है कि वो घर के काम कर सके, टॉयलेट ट्रेन हो जाए, कपड़े खुद से पहन सके, दैट्स इट। जबकि बीइंग अ मदर आई थॉट कि नहीं, ये बच्चों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो सकती है, तो आई वांटेड टू ब्रेक दोज नॉर्म्स जो यहाँ पे सेट थे। अच्छा, जब कभी आप ऐसे किसी पेरेंट्स से मिलती है जिनका बच्चा न्यूली डायग्नोस्ड हो, तो उन पेरेंट्स की सबसे बड़ा चैलेंज या परेशानी क्या होती है जो आपसे शेयर करते हैं? सबसे पहली बात जो पेरेंट्स यूजुअली मेरे से पूछते हैं, वो पूछते हैं हमारा बच्चा कभी बात तो कर पाएगा, बिकॉज उनको ये लगता है कि अगर उनका बच्चा बात कर पाएगा तो शायद उसकी लाइफ की बाकी सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। और ये भी एक फैक्ट है कि ऑटिज्म इज समथिंग कि जो अक्सर बच्चे जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम पे होते हैं वो रिग्रेस करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो एक तरह की इनसिक्योरिटी है पेरेंट्स की, वो भी बढ़ती जाती है, एंजाइटी इश्यूज उनको बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और उनको हर वक्त एक उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है कि अगर आप अपनी होप को लूज कर दोगे तो आपका बच्चा प्रॉस्पर नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, और अभी भी स्टिल जब भी कोई न्यूली डायग्नोज पैरेंट मेरे पास आता है, उनका यही चीज होती है कि हमारा बच्चा कभी बात करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, बहुत सारे स्पेक्ट्रम पे जो लोग होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो नॉन वर्बल हो, वो बात भी करते हैं, बिकॉज इसीलिए इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं ना। हाई डेफिनेटली। फंक्शनिंग लोग भी होते हैं ऑटिस्टिक, जो जैसे न्यूरोटिपिकल लोग होते हैं बिल्कुल उसी तरह होते हैं, एब्सोल्युटली। कुछ उनके बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं। आप जिन ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्व हैं, या जिन पेरेंट्स के साथ काम करती हैं, या जिन बच्चों के साथ काम करती है, क्या वो मेजॉरिटी उनमें नॉन वर्बल ही होते हैं? बिल्कुल 99.9% तो बच्चे ऐसे ही होते हैं जो कि नॉन वर्बल हो। बहुत रियरली आई केम अक्रॉस समवन जो जिनका बच्चा वर्बल हो या प्रॉपर बात कर सकता हो। तो जिनके बच्चे वर्बल होते हैं या बात कर सकते हैं लेकिन उनके बिहेवियर इश्यूज हैं और वो नजर आता है कि वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है या एस्पर्जर के साथ है, मैंने ये चीज नोट किया कि वो फिर लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, बिकॉज ये जो एक लेबल है ना ऑटिज्म का, ये पेरेंट्स के लिए यहाँ पे स्टिल एक बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग चीज है, बिकॉज यहाँ पे सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आपकी फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका डायग्नोसिस भी हुआ है लेकिन पेरेंट्स स्टिल आते हैं, ऑब्वियसली उनको हेल्प तो चाहिए होती है लेकिन वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी को या अपने बच्चे की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते। तो स्टिग्मा जो है अराउंड ऑटिज्म तमाम ही माशरों में पाया जाता है, लेकिन चूंकि वेस्ट में, यूरोप में इसकी बहुत अवेयरनेस रेजिंग हुई है, तो यहाँ पे हालात अब काफी बेहतर हो गए हैं 21वीं सदी में। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है अराउंड मेंटल हेल्थ या लर्निंग डिसेबिलिटीज या ऑटिज्म। तो क्या एक दो, जाहिर है ये बहुत बड़ा चैलेंज है अलीना, हम दोनों ही इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन कोई ऐसे प्रैक्टिकल एक दो स्टेप्स बताइए, एक दो ऐसी चीजें जो की जा सके और को रिड्यूस किया जा सके स्टिग्मा को दैट इज अराउंड ऑटिज्म। अनीला, आई बिलीव दिस थिंग के अवेयरनेस के साथ साथ हम लोगों को एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और पाकिस्तान में सबसे पहले एक्सेप्टेंस जो मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स में खुद से नहीं आती, काफी अरसे तक वो इस चीज को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते कि उनके बच्चे के साथ कोई डिफरेंट इस तरह का इशू चल रहा है और उसको उनको केटर करने की जरूरत है। फिर फैमिली का प्रेशर आ जाता है, सोसाइटी का प्रेशर आता है, बहुत सारी ऐसी चीज होती है। मुझे ऐसे लगता है कि अपना जो प्रेशियस टाइम होता है ना, वो उस
जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ना उसमें वो निकाल देते हैं, बच्चे का भी वक्त ज़ाया होता है, पेरेंट्स भी एक तरह के वो डार्कर जोन में जा रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्लेटफॉर्म के जरिए जिनको कैटर किया जाए। जैसे कि अक्सर पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख सकेगा कि नहीं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इंक्लूजन को इंट्रोड्यूस किया जाए, एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए, कोई ऑनलाइन ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि अगर बच्चा को एंजाइटी का इश्यू होता है किसी स्कूल में जाके, अभी तो वैसे भी पेंडेमिक की वजह से बंद है, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा हो सके जो एक बच्चे को एजुकेशन में या उसकी जॉब्स की एक्वायर करने में हेल्प कर सके, तो मेरे ख्याल से चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगी. इट विल स्टिल टेक सम टाइम, बट आई बिलीव दिस थिंग कि अगर हम कंसिस्टेंटली इस पे एज अ कम्युनिटी सारे मिलके काम करेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा. साथ ये है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव आपको एग्जांपल्स नहीं मिलती, क्योंकि वही चीज आ जाती है कि जिनके बच्चे थोड़े बहुत अच्छे होते हैं या कहना चाहिए कि एक्सट्रीम ऑटिस्टिक नहीं होते, वो उन बच्चों को रिवील नहीं करते. तो हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं है पाकिस्तान में पेश करने की कि ये देखो ये एक बच्चा था, इसने अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा ग्रोथ हासिल की है. वेस्ट की एग्जांपल्स देते हैं तो लोग उस पे उस तरीके से बिलीव नहीं कर सकते. तो आई बिलीव दिस थिंग कि यहाँ पे एज अ कम्युनिटी अगर हमारे ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चों में सुधार आया है या बेहतरी आई है, वो अगर स्टेप फॉरवर्ड करे, वो अपनी अगर जर्नी शेयर करे, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि हमारी सोसाइटी में भी बहुत डिफरेंस आ सकता है. तो एक स्टिग्मा को एड्रेस करने के लिए पहला कदम तो ये होना चाहिए कि कोई रोल मॉडल्स हमें अपनी सोसाइटी में आइडेंटिफाई करने चाहिए जो कि स्पेक्ट्रम पे हो एंड हु आर अचीवर्स, जिन्होंने कुछ अचीव किया है और कुछ भी हो सकता है. मतलब आप ये बात कर रही हैं वेस्ट की, यहाँ पे आप देखें कि बहुत सारे एक्टर्स हैं हाई प्रोफाइल, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम और वो ओपनली बताते हैं. तो अगर हमारे माशरे में भी ऐसे कोई रोल मॉडल्स हमें मिले जिनको के हम फिर प्रमोट करें और बताएं लोगों को, तो शायद स्टिग्मा में जो स्टिग्मा है उसमें काफी रिडक्शन हो सकती है. अच्छा अलीना, एक और भी बात मैं खुद भी ये ऑब्जर्व करती हूँ और मैं जो फैमिलीज इम्पैक्टेड हैं ऑटिज्म से उनसे सुनती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस एरिया में कोई खास सपोर्ट नहीं है. तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? Oh, this is something we are really looking forward to कि हमारी गवर्नमेंट हमारी जो कम्युनिटी है इसके लिए कुछ करे, बिकॉज अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10 years प्लस हैं और उनके पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए, क्योंकि थेरेपी सेंटर उनको नहीं रखते, वो केटर नहीं कर सकते. अर्ली इंटरवेंशन की जो उससे वो आगे निकल चुके हैं, स्कूल्स उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहे. तो आई बिलीव दिस थिंग कि गवर्नमेंट का रोल बहुत बेनिफिशियल हो सकता है हमारी कम्युनिटी के लिए, बच्चों के लिए, उनकी आने वाली लाइफ के लिए. जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं. आप एजुकेशन के प्रॉपर इदारे जितने, ठीक है ये बच्चे की एबिलिटी पे है वो कितनी एजुकेशन को गेन करता है, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले तो एजुकेशन लाना बहुत जरूरी है. इंक्लूजन को इंट्रोड्यूस करना, काफी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप अपने बच्चों को नहीं लेके जा सकते और लोग आपको देख रहे होते हैं. मेरे ख्याल से कोई ऐसे ऑटिज्म अवेयरनेस के प्रोग्राम्स या इनफैक्ट और न्यूरो डाइवर्सिटी से रिलेटेड जिनसे प्रोग्राम जरूर होने चाहिए कि लोगों को पता चले कि ये लोग भी हमारा हिस्सा है और they are part of our society, so we have to live with them, we have to accept them. गवर्नमेंट में फिर ये भी चीज मैं एक्सपेक्ट करूंगी उनसे कि जो अक्सर लोग जो पाकिस्तान में हैं दे कैन नॉट अर्न दिस मच कि वो अपनी थेरेपीज अपने बच्चों की करवा सके. बहुत बेसिक सी चीज है, क्योंकि थेरेपीज भी एक अच्छे सेंटर में जाओ तो चार्ज अ लॉट ऑफ मनी और हर फैमिली इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती. यहाँ पे सिर्फ अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक हॉस्पिटल है जहाँ पे ऑटिज्म या इस तरह के बच्चों की थेरेपीज होती हैं, लेकिन वहाँ इतनी लंबी लाइन होती है कि लोग यूजुअली जाना पसंद नहीं करते. तो आई बिलीव दिस थिंग कि बेसिक से लेके एक्सट्रीम लेवल तक, यहाँ से बेसिक अर्ली इंटरवेंशन से लेके और एजुकेशन और फर्दर के उनको वर्क मिल सके, वो की जो चांसेस हैं वो डेवलप की जाए, इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. यानी कि
ارلی انٹرونشن سے لے کر ایڈلٹہڈ امپلائمنٹ، یہ پورا ایک پیکج جو ہے آٹسٹک کمیونٹی کے لیے، گورنمنٹ آف پاکستان کو اس طرف تھوڑی توجہ دینی چاہیے. اور آپ جو بات کر رہی تھی، میں بھی اکثر یہ سوچتی ہوں کہ میں، جیسا کہ آپ جانتی ہیں، میں اسکاٹ لینڈ میں رہتی ہوں، اور یہاں پہ تو بڑے روبسٹ میکنزمز ہیں، اور بہت گورنمنٹ کی طرف سے اور والنٹری سیکٹر کی طرف سے بہت سپورٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے. تو اگر آپ افورڈ نہیں بھی کر سکتے تو پھر حکومت آپ کی ہیلپ کرتی ہے. تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ وہ پیرنٹس جن کے آٹسٹک بچے ہیں اور جو افورڈ نہیں کر سکتے یہ سپورٹ، جیسے بیہیویئر تھراپیز ہو گئی یا اسپیچ تھراپیز ہو گئی، تو ان کے بچوں کو تو بالکل کوئی سپورٹ نہیں ملتی ہوگی پاکستان میں. اور ان میں سے بے شمار بچے ایسے ہوں گے جو ود اپروپریٹ سپورٹ ایک نیورو ٹپیکل انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بیکاز دے کین ناٹ افورڈ ٹو گیٹ دا سپورٹ. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے. بہت زیادہ بیکاز بہت ساری ایسی مدر سے میری اوور دیز ایئرس بات ہوئی ہے کہ جو کہ ولیجز میں رہتی ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. وہ ایسی جگہوں پہ اپنے بچوں کو لے جا چکی ہیں ان کے ٹریٹمنٹس کے لیے، کہ جہاں پہ ان بچوں کے ساتھ ایک طرح کا ظلم ہوا ہے، ان کو چین کیا گیا، انہیں مارا پیٹا گیا. تو یہی چیز آ جاتی ہے اگر گورنمنٹ ہماری تھوڑی بہت ہیلپ کرتی ہے اس چیز میں. بیکاز آئی ہیو سین دس تھنگ کہ پاکستانی کمیونٹی، obviously پیرنٹس بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، لیکن پاکستانی کمیونٹی میں میں نے بہت زیادہ موٹیویشن دیکھی ہے، بیکاز ان کا ایموشنل لیول جو ہے نا وہ کچھ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جو چیز اپنے بچے کے لیے فیل کرتے ہیں وہی دوسرے کے بچے کے لیے بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی بلیو دس تھنگ کہ اگر گورنمنٹ کا تھوڑا سا ہیلپ آ جائے تو پیرنٹس آٹومیٹکلی بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے بچے کے لیے. چلے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم تک آپ کی یہ بات حکومت کے اداروں تک پہنچے گی جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اور شاید کوئی بہتری آ سکے. اور جاتے جاتے علینا یہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، میڈیا کا بھی اویئرنیس میں کچھ رول ہے آٹزم کی؟ بالکل. اب تو میں کافی زیادہ دیکھتی ہوں کافی پلیٹ فارمس میں کہ نیورو ڈائیورسٹی کو، مینٹل ایلنس یا مینٹل جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ آپ کا بہت اچھا انیشیشن ہے جو آپ نے اسٹارٹ کیا، اسپیشلی آٹزم کو لے کے، بیکاز ان بچوں میں بہت زیادہ کیپیبلٹی ہوتی ہے پڑھنے کے. مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی اور اگر میڈیا ہیلپ کرے گی تو اگین یہ ہماری جو بات ہے یہ کافی جگہوں تک پہنچ سکے گی. اور اسپیشلی میں یہ ضرور چاہوں گی کہ ایسے ایریاز جہاں پہ ہیلپ نہیں ہے، جہاں پہ تھراپی سینٹرز نہیں ہے، وہاں تک ضرور، بیکاز یو آر اے پارٹ آف اے ریڈیو اسٹیشن، آئی بلیو دس تھنگ کہ اگر آپ اس میں کچھ ہیلپ کر سکیں تو یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. کہ ایٹ لیسٹ اگر وہ 5 یا 10 منٹ بھی آف اینڈ آن اس کے بارے میں سنتے رہیں گے تو دل نو کہ ان کے بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور اس کو کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. بالکل علینا، ہم تو کوشش کر رہے ہیں، اور اب آپ سے ملاقات ہو گئی ہے تو ہوپ فلی اس اویئرنیس کو ہم اور آگے بھی لے جائیں گے ریڈیو کے پلیٹ فارم سے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. Thank you so very much. Take care. Thank you very much.